हेलो हाय फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसपीटी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 और ये होगा आप लोगों का अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का। और ये एमसीक्यू बेस्ड ये लेक्चर है। और पता है अब हम लोग बस 200 क्वेश्चन लास्ट कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। 600 to 800 और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। और इसी का ना मतलब कि ये सब्जेक्टिव टाइप का एक लेक्चर और आएगा, जिसको आप लोग देखने के बाद ना बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग को। और जब आप लोग देखेंगे उसको तो फटाफट कहते हैं ना ब्रेन स्ट्रोमिंग करना, फिर आप लोग उसके बाद ना ब्रेन स्ट्रोमिंग करना प्रारंभ कर देंगे। चलिए मित्रगण, आगे हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा ही संस्कृत हो गया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ थोड़ा होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का 606 नंबर स्टार्ट होगा। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? देखेंगे भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित हुआ है। ये पीवाईक्यू बोल रही हूँ मैं, एसपीडी और एडिटोरिया बिहार का, और फिर उसका भी लगाई हूँ क्या बोलते हैं एडिटोरिया वार्षिकांक, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। तो आप लोग प्लीज ध्यान से, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आप लोगों का, ये जापान दो आयोजित हुआ है, जापान में, जापान के बीच, इंडिया और जापान के बीच, ठीक है। और पता है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, सबसे ज़्यादा ऋण, है ना, को जापान को प्रतिस्थापित कौन सा कंट्री कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये होगा आप लोग का इंदौर, इंदौर। आगे देखेंगे, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले, 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कितना? 14,000 रन बनाने वाले एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में, ठीक है। तो देखेंगे ये बने हैं आपको विराट कोहली, विराट कोहली। नेक्स्ट है, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपको भारत को, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपको, एक मिनट, मोपा एयरपोर्ट ने, थोड़ा टफ नेम है मुझे लग रहा है, मोपा एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरपूल प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरपूल प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये की गई है आपको आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको विश्वास राजकुमार ने, विश्वास राजकुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपको पुणे में, पुणे में। नेक्स्ट है, गवाह संरक्षण योजना 2025, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई, है ना? तो ये लागू की गई है आपको हरियाणा द्वारा, हरियाणा द्वारा। नेक्स्ट है, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है आपको भारत, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये विकसित की गई है आपको आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एक महानिदेशक बने हैं, ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो
BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको राजेश निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको नागालैंड को। क्वेश्चन है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आपको कर्नाटक। क्वेश्चन है मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो ये मनाया आपको 20 फरवरी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आपको डिब्रूगढ़ को। क्वेश्चन है पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को। एक मिनट। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये है अली ए लिंगांग। क्वेश्चन है किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है ना? तो ये दिया गया है आपको जोमिल वारकिन वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई है आपको LIC द्वारा। क्वेश्चन है पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा आपको सऊदी अरब में। क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस हो गई है? होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो ये बन गई है आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको मित्रा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया गया आपको आयुष मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन है नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आपको द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन है ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया है आपको एन चंद्रशेखर। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में। क्वेश्चन है भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपए मासिक सहायता देगी? भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 रुपए मासिक सहायता देगी? तो ये दी जाएगी आपको पंजाब राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन है किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को यह मनाया जाता है। 20 फरवरी।
क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड्स 2024 में, आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है ना। तो ये मिला है आपको जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है ना। तो ये जीता है आपको मैडिसन कीज ने, मैडिसन कीज ने। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है जानिक सिनर ने, जानिक सिनर ने। क्वेश्चन है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है ना। तो भारत का स्थान जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में आपका है छठा स्थान है, छठा स्थान है। क्वेश्चन है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुई है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत व वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में आयुष्मान भारत व वंदन, आयुष्मान भारत व वंदन योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया आपको पुडुचेरी में, पुडुचेरी में। क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। देखेंगे हाल ही में किस देश में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो हुई थी आपको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के। चलिए देखिए क्वेश्चन है चर्चा में रहा अनुमार्डी, सॉरी चर्चा में रहा अनुमूडी, चर्चा में रहा अनुमूडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये है आपको केरल में, केरल में। क्वेश्चन है उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है। तो ये है आपका ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है। चर्चा में रहा हिंदू और सिख तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है। तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने संचालित किया है। तो ये संचालित की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन है किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रस्तुत किया गया आपको राजस्थान में, राजस्थान में। अच्छा आप सभी से एक मेरा क्वेश्चन है किस राज्य ने हस्तलिखित बजट पेश किया है। हस्तलिखित, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भविष्य के सरकारों का निर्माण, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के साथ, सॉरी एक बार और देखते हैं। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी आपको दुबई में, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपको पंकज अडवाणी ने, पंकज अडवाणी ने। क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये है आपको सर्विसेज, सर्विसेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये है आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड। क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है आपको रेखा गुप्ता। आप बताएंगे, रुकिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो रेखा गुप्ता। अच्छा आप ये बताएंगे पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन थी, है ना, फर्स्ट बताना है मुझे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे भारत के 26वें मुख्य न्याय आयुक्त कौन बने हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, सिट, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपको
ज्ञानेश कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया आपको गुजरात में, गुजरात में। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन को ना हम एडिटोरिया वार्षिकी जो है ना उसमें ब्रीफली ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप लोग ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसको देख लेना, क्योंकि ये पर मंथ का है, तो अगर मैं इसको चलूंगी हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने ना, तो ये वीडियो 1 घंटे की वीडियो तो आराम से 6 घंटे की चली जाएगी। 6 घंटे थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया, 3 घंटा तो ऑब्वियसली चला जाएगा। क्वेश्चन है 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो जयंती मनाई गई है गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई है, गुरु रविदास जी की। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो ये रहा है आपको भारत, भारत। क्वेश्चन है समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया आपको मस्कट, ओमान में, मस्कट, ओमान में। क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये लागू की गई है आपको मणिपुर में, मणिपुर में। चलिए आगे देखते हैं, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हाफ मैराथन 57 मिनट में से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको जैकब किपलिमो, जैकब किपलिमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया ने। क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें स्थान है आपको 96वां। क्वेश्चन है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा हुई है आपको महाराष्ट्र में। अब मुझे आंसर बताएंगे कि पहली एआई टीचर कौन है, उसका नाम क्या है? ठीक है, और एआई स्कूल कौन सा है ये भी बताएंगे। हिंट्स कर देती हूँ, साउथ। चलिए क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, तो ये जीता है आपको भारत ने। क्वेश्चन है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत की किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित की गई आपको पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में हुआ था? देखेंगे भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपको मिस्र के साथ। क्वेश्चन है हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है आपको ब्राजील। क्वेश्चन है फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है आपको सर्वश्रेष्ठ चित्र में। कॉन्क्लेव सर्वश्रेष्ठ चित्र में जीता है। देखेंगे आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको चरणजोत सिंह नंदा को। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपको SWA रेल, SWA रेल। क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित घोषित किया है? तो ये किया गया है आपको असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा भूमि आप बताएंगे भू सुधार अधिनियम कब आया था और किस सूची में है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सॉरी, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको सौरव घोषाल ने, सौरव घोषाल ने। क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको 24 से 28 फरवरी को, 24 से 28 फरवरी को। क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो ये है आपको INS गुलदार, INS गुलदार को। क्वेश्चन है, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपको तेज। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पंछी गणना में शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पंछी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपको पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपको बिहार, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। ठीक है, ध्यान देंगे। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आपको गुजरात। क्वेश्चन है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आपको अक्षय सक्सेना को। क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो ये किया है आपको फ्रांस ने। क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको कनकलेव को। अभी जस्ट थोड़ा ऊपर कनकलेव से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, आप लोग ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, GROK यानी ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? ये है XAI इसका नाम है। क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये बनाया है आपको ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?
चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको कायरियन जैकवेट। कायरियन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपको कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा। क्वेश्चन है बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो ये है आपको 50.65 लाख करोड़। 50.65 करोड़। क्वेश्चन है बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन है बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है आपको 4 इंजन का। विकास के 4 इंजन कौन कौन से आप जरा मुझे बताएंगे? चलिए मैं बताती हूँ। एग्रीकल्चर है आपका, ठीक है, और दूसरा आपको एमएसएमई है। आप मुझे बताएंगे एमएसएमई में निवेश और एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई में निवेश टर्नओवर कितना कितना है? चलिए मैं ये बता देती हूँ। एमएसएमई में आप निवेश 2.25 करोड़ और 125 करोड़ निवेश है ना, ये अपडेटेड है। और एमएसएमई का टर्नओवर है आपका 10, 100, 500, ठीक है। और चलिए एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, और एक निर्यात हो गया आपका, ठीक है। ये 4 हैं। और ए वाले में आपको एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको 3 से 5 लाख कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और तुअर, उड़द और एक और आई थिंक मूंग दाल है, एक नहीं सॉरी मसूर दाल है ना, इन लोगों के लिए 6 वर्षीय योजनाएं पास की गई हैं। पता है दलहन में ना इंडिया उत्पादन तो सही है, लेकिन यहाँ पे यूज भी तो लोगों के प्रोटीन यूज में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हमें बाहर से आयात भी करना होता है। और कपास के लिए टारगेट 5 वर्ष का फिक्स किया गया है ना, तो ये हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है अपना बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन का भी मैं बता दी। नेक्स्ट देखेंगे बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? तो ये किया गया आपको 681,000 करोड़। 681,000 करोड़। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने कितना आवंटित की गई है, बजट का कितना आवंटन किया है, ठीक है। और ये भी बताएंगे है ना, और रक्षा क्षेत्र में कितना किया है, ठीक है। ये हमारी मुख्य चीजें हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, डिफेंस सेक्टर हो गया, है ना, तो आप मुझे बताएंगे जरूर। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? ठीक है, देखेंगे आंसर होगा आपका बिहार। आपको पता है बिहार सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन करता है, ठीक है, लेकिन इसको ना निर्यात में ये वो कहते हैं ना लेमेंटर में हमारे बिहार के टंग में 0 बटा सन्नाटा, मतलब कुछ है लेकिन उतनी ही अच्छी नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे आलू बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा? बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा? ये क्वेश्चन आउट है। 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। इसलिए टैक्स नहीं दिया जा रहा है ना गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख रहे होंगे जैसे कि है ना, आप ये मोबाइल फोन वगैरह आप खरीदने जाते हैं उसमें कितना % का जीएसटी लगता है ना, तो देखते होंगे बहुत ज़्यादा जीएसटी लगता है ना। एजुकेशनल चीज़ों पे भी इतना जीएसटी लगता है। अगर यदि आपको बिहार में ना बीएड कॉलेज खोलना है तो गवर्नमेंट इतने ज़्यादा वो मतलब उनके ज़्यादा रूल रेगुलेशन तो वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, टैक्सेस वगैरह इतना कलेक्ट करते हैं, है ना, आपको बता नहीं सकते हैं। तो वो बात हो गई ना, आप इधर से फ्री छोड़ रहे हो तो इधर से आप रिटर्न गिफ्ट ले रहे हो, है ना, वो उल्टे हाथ से कान गवर्नमेंट पकड़ रही है ना।
इधर से फ्री छोड़ रहे हैं तो लोग ऑब्वियसली गाड़ी खरीदेंगे। आपको पता है व्हीकल्स पे कितना % जीएसटी वगैरह ये सब लिए जाते हैं, है ना। तो इधर से छोड़ करके उधर से ले लेना है, आ तो रहा है अपने पैकेट में, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया। अरे क्वेश्चन तो आउट हो गया। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में सॉरी कितना आवंटन किया गया है। तो ये आवंटन की जा रही है आपको, आप मुझे परसेंटेज में बताएंगे, ठीक है। मैं आपको डिजिट में बता रही हूँ। 128,650 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम के साथ पेश किया गया था, यानी किस थीम के साथ पेश किया गया था। सबका विकास। सबका विकास। सबका विकास कहने का मतलब क्या है। सबका विकास कहने का मतलब ये है कि हेल्थ सेक्टर में विकास होगा, एजुकेशन सेक्टर में विकास होगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें आपको जीरो पॉवर्टी की बात की गई है ना, शून्य गरीबी, है ना। और बस मुख्य प्रमुख चीज़ें इतना ही मेरे नज़र में है। बाकी आप सभी को पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, है ना। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये रहने का अनुमान है आपको 4.4%। 4.4%। आप मुझे बताएंगे जीडीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, होमवर्क है। और जीडीपी कैसे निकालते हैं। जीडीपी तो बहुत इजी है और थोड़ा सा उसे लाइट है राजकोषीय घाटा, लेकिन दोनों ही इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुई है आपको रक्षा मंत्रालय को। आप मुझे इनका परसेंटेज बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ाई गई है आपको 2028 तक, 28 तक। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे जल जीवन मिशन को प्रारंभ कब किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है। तो ये अनुमान है आपको 6.3% से 6.8%, 6.3% से 6.8% तक की। क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है आपको नीरज कुमार ने। अरे थोड़ा नीरज चोपड़ा है ना, नीरज कुमार ने। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की है। तो ये प्रारंभ की गई है आपको छत्तीसगढ़ द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है। तो ये है आपको तमिलनाडु में, है ना। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में गान नई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपको मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपको निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। ये है आपको ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपको आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन है पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन है पुरुष और
महिला महिला होगा। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा की है? क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो ये की गई है आपको अमेरिकी सोनोबाय द्वारा, अमेरिकी सोनोबाय द्वारा। क्वेश्चन है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है आपको अनाहत सिंह द्वारा, अनाहत सिंह द्वारा। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कितना लगाया है ना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इसको बोलते हैं। तो कितना लगाया? तो ये लगाया आपको 6.4%, 6.4%। नेक्स्ट है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा? मेजबान है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है ना? तो ये है आपको गुजरात, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है आपको हिंद महासागर में, हिंद महासागर है। क्वेश्चन है, ट्रोजन 155 मिमी तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा ट्रोजन 155 मिमी तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस द्वारा, एक मिनट क्वेश्चन को स्क्रॉल, विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आपको फ्रांस द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित की गई है आपको भारत द्वारा, भारत द्वारा। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए COHORT 3.0 पहल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको पंजाब द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची किस पारंपरिक बोस्नियाई संगीत को शामिल किया गया? हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपको सेवडालिंका, सेवडालिंका। क्वेश्चन है, बिजनेस रेडी बी रेडी, बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है ना? देखेंगे, एक इनकी रिपोर्ट है, विश्व बैंक की है। विश्व, आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक कब गठित हुआ था, है ना? और IMF, है ना, विश्व व्यापार संगठन, WTO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ना मैं एडिटोरियल वार्षिकी में डिस्कस की हूँ। ठीक है, ये तो पर मंथ आते रहेंगे, वो तो ईयरली है, इसलिए थोड़ा ईयरली को ज़्यादा एफर्ट डाल करके रेडी किया गया है। चलिए, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको राजनाथ सिंह के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किसके साथ डील की है? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किसके साथ डील की है? तो ये डील की है आपको इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है आपको महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है आपको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? पहला शतक
किस खिलाड़ी ने जीता है। हमें क्या देखना है, पहला शतक और किस खिलाड़ी ने। ठीक है, देखेंगे ये है आपके कुशल परेरा, कुशल परेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। देखिए ये विकसित की गई है आपको डीआरडीओ द्वारा। आप बताएंगे डीआरडीओ का गठन कब किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे, है ना, और वर्तमान समय का इसका थीम क्या है, और ये भी बताएंगे इसरो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अध्यक्ष वी से स्टार्ट हो रहे हैं और संस्थापक भी वी से स्टार्ट हो रहे हैं और एस पे खत्म होंगे। चलिए वी एस ऐसे कुछ समथिंग करके, तो आप मुझे बताएंगे उनका कंप्लीट नेम क्या है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल क्या है, इसको हटाती हूँ मैं। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया गया आपको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है, तो ये है आपको बोदा त्योहार है ना। चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे बकरवाल जनजाति जो होते हैं, बकरवाल वो कहाँ पे पाए जाते हैं, और पश्मीना जो बकरी है जो बहुत कीमती है वो बताएंगे हमें वो कहाँ पे पाई जाती है। क्या वो आईयूसीएन की लिस्ट में वो शामिल हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन है फ्यू सेकेंड, है ना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है, तो ये बदला है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन है किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है, तो ये किया गया है आपको IIT बॉम्बे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है। देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है, तो ये नाम है आपको अमेरिका की खाड़ी। क्वेश्चन है चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में। देखेंगे किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सहायता से सम्मानित किया गया, तो ये है आपको सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है, तो ये की गई है $3 बिलियन। क्वेश्चन है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ आपको पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको सरला एविएशन द्वारा। क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया, तो ये किया आपको लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मिलेंगे आपको पंकज मिश्रा।
लापोरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? सॉरी, लापोरोस सॉरी ला लापोरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? ये भाग लिया है आपको 9 देशों ने, 9 देशों ने। क्वेश्चन है, ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? ASSI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? 1200 साल पुराना हमें बौद्ध मठ मिला है। देखेंगे किधर मिला है। ये रत्नागिरी में मिला है। रत्नागिरी, बताएंगे आप रत्नागिरी कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उदयगिरी तो सबको पता ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के एक नए CEO बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के एक नए CEO बने हैं। ये कौन है? ये आपके भुवनेश कुमार जी हैं, भुवनेश कुमार। अच्छा, ये UIDAI जो है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है ना, इसके बारे में मैं एडिटोरियल वार्षिकांक में बहुत अच्छे से बताई हूँ। तो यदि आप लोग को चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया था? भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया था? तो ये मनाया गया है आपको 16 जनवरी को, है ना। और आप लोग लोकपाल के बारे में मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, कैसे ये चुने जाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने की ब्लूप्रिंट जारी की है? हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी की है? तो ये जारी की गई है आपको विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है आपको राप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? देखेंगे, JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है आपको उषा वेंस, है ना। देखेंगे, अच्छा हमें कमेंट्स में बताएंगे उषा मेहता जो है ना, वो आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में किससे संबंधित थे, है ना। वो कौन सा ऐसा काम की थी जो इतना लोकप्रिय हो गई थी? चलिए आगे देखेंगे, FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपको भारत। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस, बहुत अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाए जाएंगे आपको सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। अब बताएंगे मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है आपको 20वां स्थापना दिवस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, NDRF का गठन का प्रोसेस क्या है ना, और ये कब गठित किया गया था, आप इसके बारे में मुझे बताएंगे। चलिए, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
तो ये मनाया गया है आपको 53वां स्थापना दिवस ये लोग मनाए हैं। ठीक है, चलिए विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको कर्नाटक ने। क्वेश्चन है किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो ये आपको भारत की हैं। चलिए, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये बाहर हुए आपको अमेरिका। पेरिस कन्वेंशन के बारे में आप मुझे बताएंगे वो किस चीज से रिलेटेड है जो डोनाल्ड ट्रंप रफ्फू चक्कर हो गए हैं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है आपको केरल के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो ये नामांकित किया गया आपको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। क्वेश्चन है भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज मस्क्यूटो लग रहे हैं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी गई है आपको विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया है आपको भुवनेश्वर में, है ना। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है और भारत से कितने लोग को सम्मानित किया गया है और किस डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है और किसके आगमन के सम्मान में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये लगभग 3-4 पॉइंट है, आप मुझे जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और मैं इसको एडिटोरियल जो वार्षिकांक है ना, मैं उसमें इसको डिस्कस की हूँ प्रॉपर, क्योंकि वो ईयरली है ना, और हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे, बार बार उसको रिवीजन करने के पर्पज से। मंथली तो 2 से 3 बार पढ़ें, फिर उसके बाद फिर दूसरे मंथ का आ जाएगा, और वार्षिक तो एक स्थिर चीज है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है आपको हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जस्ट फ्यू सेकंड, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपको स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? क्या मनाई गई? 10वीं वर्षगांठ। तो ये पूरा हुआ है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ कब हुआ था और प्रारंभ करने के पीछे का पर्पस क्या था। ठीक है, आगे देखेंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है आपको 19 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो ये हुई है आपको 20 से 24 जनवरी 2025 को। 20 से 24 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत टीम का
कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको शुभमन गिल को, शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो ये किया गया है आपको, ये किया गया है आपको जारी, है ना, स्पेडेक्स के द्वारा, स्पेडेक्स के द्वारा। अच्छा, एक चीज और, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, ये 765 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैं गलती से, सॉरी, आई मेरे ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा देर स्क्रीन पे देखते थे ना, थोड़ा आँख ब्लड करने लगता है, तो इसलिए सॉरी, आंसर गलत हो गया, मैं इसको करेक्ट करती हूँ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अपना, इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए, इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो ये है आपको अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए, अंतरिक्ष सैटेलाइट और सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपको बर्नीहाट मेघालय, बर्नीहाट मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो ये की गई है आपको उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपको 32 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया? हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया? तो ये किया गया आपको रमेश चंदन को। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, आप हमें बताएंगे, एक मिनट, हमारे इंडिया का आधार वर्ष क्या है? ठीक है, हमारे इंडिया का आधार वर्ष क्या है? अभी इसे चेंज करके क्या करने की योजना है? चलिए, कौन सा ईयर अभी सेलेक्ट करने की योजना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किया गया है आपको द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपको डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपको बागसिर। देखेंगे, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको वी नारायणन को। और इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई। और आप मुझे बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना? चलिए, इतना मैं बता देती हूँ, DRDO की बात हुई थी, काफी समय बाद हुई थी, है ना? चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपको वडनगर में। ठीक है, देखेंगे, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपको चौथा। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है?
किस महिला क्रिकेट ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीती हैं एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया से। एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये आपको 85वें स्थान पे। तो हम लोग थोड़ा सा ना पासपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पासपोर्ट कौन जारी करता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। पासपोर्ट आपके जारी करते हैं हमारे विदेश मंत्रालय, ठीक है। आप लोग एस जयशंकर को जानते हैं ना, वो अभी वर्तमान समय में हमारे विदेश मंत्री हैं। कमेंट में बताएंगे कि हमारे विदेश सचिव कौन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जो हमारा पासपोर्ट है ये कलरों में बटा होता है, यानी रंगों में बटा होता है, ठीक है। देखेंगे कितने रंगों में ये बटे होते हैं और कितने पासपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 पासपोर्ट होते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ। पहले पासपोर्ट का कलर होता है और वो है ना, और वो सामान्य पासपोर्ट होता है और ये नीले रंग का होता है, ठीक है। सेकंड पासपोर्ट आप देखेंगे तो वो आधिकारिक पासपोर्ट होगा और वो सफ़ेद कलर का होगा, ठीक है। तीसरे पासपोर्ट देखेंगे तो वो मरून कलर का होगा, ठीक है, मरून कलर का होगा और ये राजनयिक पासपोर्ट होगा, ठीक है। और आप चौथा पासपोर्ट देखेंगे ना, ठीक है, तो ये नारंगी कलर का होगा और इसे CER पासपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चौथा हमारा नारंगी पासपोर्ट होता है और इसको व्यक्ति के पेशेवर पृष्ठभूमि होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बांटा गया होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हम सभी में से कोई फॉरेन कंट्री विजिट करेंगे तो हम लोग भी पासपोर्ट लेंगे, लेना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे कैसे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। किस देश के मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश के मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ली है आपको न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको द ब्रूट लिस्ट को। क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये 27 व्यक्तियों को। चलिए ये भी क्वेश्चन आउट ही हो गया। क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इनका स्थापना दिवस मनाया गया है आपको 67वां। आप जरूर बताएंगे DRDO कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसके पहले संस्थापक कौन थे, ठीक है। चलिए इसरो से तो पहले हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो इनकी जयंती मनाई जाएगी आपको 194। अब मुझे चलो मैं ही बता देती हूँ। इंडिया का पहला AI शिक्षक का नाम क्या है? तो उनका नाम है आयरिश, है ना। और ये वर्तमान समय में कहाँ संचालित है? तो आप मुझे बताएंगे। मैं हिंट्स कर देती हूँ, ये साउथ में संचालित है और आप मुझे कमेंट में बताएंगे साउथ में किस राज्य में, ठीक है। चलिए, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपको पश्चिमी बंगाल ने। क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अपना, कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बच्चे हैं आपके 17 बच्चों को।
आप ये बताएंगे कि बिहार से कितने बच्चे हैं, बिहार से भी बच्चों ने भाग लिया था इसमें, है ना। देखेंगे पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है, पंचायत से संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है ओम बिरला जी ने, ओम बिरला जी ने। बताएंगे लोकसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है, तो इनका नाम दिया गया है तेजस्विनी, तेजस्विनी, है ना। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुरस्कार पुस्तक का विमोचन किसने किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये किया गया है आपको अमित शाह जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे काम्या कार्तिकेय ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है, काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत पर चोटी पर चढ़ाई की है, कौन सा सेवन सिट चैलेंज, ठीक है। देखेंगे ये किधर चढ़ी है ना, माउंट विशन पे, माउंट विशन पे। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, देखेंगे नॉमिनेट की गई है आपको जसप्रीत बुमराह जी, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है आपको केरल ने, केरल ने। क्वेश्चन है महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है आपको कोनेरू हम्पी ने, कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है, 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने, हरियाणा स्टीलर्स ने। क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये की गई है आपको राउरकेला में, राउरकेला में। क्वेश्चन है चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो ये विकसित की गई है आपको गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश करेगा, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश करेगा, तो ये देश कर रहा है चीन, चीन, चीन। नेक्स्ट है स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित की जाती है आपको श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन है अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पंछी घोषित किया है, अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पंछी घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया है आपको बाल्ड ईगल को, बाल्ड ईगल को, है ना। अब बताएंगे बिहार की, है ना, आधिकारिक पंछी किसे घोषित किया गया है ना, और जो पंछी होंगे वो दिवस कब मनाया जाता है, और ठीक है, और जब दिवस मनाया जाता है तो आप बताएंगे इस ईयर का उस पंछी का थीम क्या है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025-24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है एम रघु ने, एम रघु ने। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको, एक मिनट सॉरी थोड़ा मैं हाइलाइटर ऑन कर लूं, है ना, ये बने हैं आपको जस्टिस वी सुब्रमण्यम, जस्टिस वी सुब्रमण्यम, ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था आपको 1987 में, 1987 में। क्वेश्चन है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो इन्हें मिला है आपको
49वां स्थान मिला है, 49वां स्थान मिला है। चलिए थैंक यू। अब हम लोग का MCQ का जो लेक्चर था ना वो समाप्त हुआ, और इसके सब्जेक्टिव वीडियो 1-2 आएंगे, मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना जब आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, और फिर आप लोग जब ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे तो बहुत क्विक कर पाएंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी और इसी के नेक्स्ट सीरीज में, मतलब सब्जेक्टिव वाले में। चलिए थैंक यू।